तासीर तू उसकी दे आए रब। कलाम जब पढ़ा जावे तब तासीर तू उसकी दे आए रब। के अपने कान से सुने जो हम दिल से माने उसी को हम आए हैं इबादत को। गीत गाने में जब हो मशहूर हमारा गाना हो मकबूल। गीत गाने में जब हो मशहूर हमारा गाना हो मकबूल। जब सुने वास की बातों को हमारे दिल पर असर हो हम आए हैं इबादत को। आए रब हमारे बीच में हो तो बंदगी पर बरकतें के हो वे रूह रास्ती से। नमस्कार, प्रभु में आप सभी को मेरा सलाम। आज संडे है और आज के दिन दुनिया भर में मसीही लोग चर्च जाते हैं एक जज्बा लेकर कि हम खुदा से, परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, उसका कलाम सुनेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे। खुदा का कलाम क्या कहता है आज हम ये देखेंगे, चर्च के बारे में और कॉन्ग्रीगेशन के बारे में। हम जानते हैं निर्गमन में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 29 उसका 40 से 43 तक, जहाँ पे खुदा जो है मूसा से और उन तमाम लोगों से मिलने आता था। मगर एक बात और लिखी है वहाँ पर कि वहाँ पर सिर्फ मूसा परमेश्वर से मिला करता था, बातें किया करता था। आम लोग जो थे वो नहीं जाते थे परमेश्वर के तंबू के पास। क्यों? क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि वो मंजर ऐसा भयानक होता था कि मूसा खुद कहता है कि उसको भी डर लगता था वहाँ पर जाकर के खुदा से मिलने में। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 33 उसका 7 से 9। मैं नहीं पढ़ रहा, अभी स्क्रीन पे आपके पास आ रही होंगी आयतें, आप इनको ज़रूर पढ़ें। और इब्रानियों 12 उसका 18 से 23 में पढ़ सकते हैं आप, जहाँ पर इसका जिक्र है किस तरह लोग घबराते थे खुदा से मिलने में, खुदा से बात करने में। खुद मूसा घबराता था। मगर आज शायद ऐसा नहीं है। क्यों? आज तो हम हर संडे जाते हैं, चर्च में जाते हैं और एक फीलिंग होती है कि हम शायद खुदा के बहुत रूबरू हो रहे हैं, उससे मुलाकात कर रहे हैं, चर्च में या कहीं और पर। देखें ज़रा, मेरे साथ निकालें यशाया 66 उसकी मैं पहली 2 आयतें पढ़ूंगा। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब उससे मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। दाऊद ने इच्छा जाहिर की कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता है। फिर ये काम उसके बेटे सुलेमान ने पूरा किया और परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा भवन बनाया। मगर आज की डेट में क्या वो भवन स्थिर है? नहीं। कितना आलीशान भवन बनाया था, मगर आज हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो है ही नहीं। क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और ऊपर कह रहा है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तुम्हारी काबिलियत है, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? और फिर कह रहा है कि मेरा वचन सुनकर थरथराते हो, यानी रेवरेंस की बात हो रही है कि हम खुदा जो इतना अजीम है, खुदा जो आलम बाला पर है, सर्वशक्तिमान है, उस जैसा कोई नहीं है पूरी कायनात में।
उसका जब शब्द हम तक पहुंचता है या उसकी जब हुजूरी हमारे सामने होती है तो हमको कितनी इज्जत और कितने आदर के साथ यशायाह 127 उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूँ मैं। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यानी कि हमारी काबिलियत से बाहर है परमेश्वर के लिए कुछ भी भवन बनाना, किसी भी तरह का भवन बनाना। बल्कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। या तो खुद परमेश्वर हमारे लिए घर बनाने की बात कर रहा है। किस तरह की इमारत है? क्या परमेश्वर इमारतों में रहता है या वो हमको इमारतों में बुलाना चाहता है? मैं पढ़ूंगा आपके सामने प्रेरितों का काम 17वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, जो इस प्रकार से कहती है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर इमारतों में नहीं रहता। परमेश्वर किसी चर्च में, किसी मंदिर में नहीं रहता। परमेश्वर कहाँ रहता है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। लूका 19 उसकी 5वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर खुदा यीशु मसीह जा रहे हैं और एक आदमी था जकई नाम का, और वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है ये देखने के लिए कि खुदा यीशु मसीह को देखे कैसा है, वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है। बहुत सुना उसके बारे में उसने। मगर जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसको नाम लेकर बुलाते हैं और कहते हैं, आज मुझे तेरे घर में रहना है। कौन से घर में रहना है? क्या बात है जो प्रभु यीशु मसीह उसको समझाना मांग रहे थे। मेरे साथ निकालने पहला कुरिन्थियों और उसकी तीसरा अध्याय और 16वीं और 17वीं आयत में पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जिस मंदिर में, जिस चर्च में परमेश्वर रहना चाहता है वो हम खुद हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर का, तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूं। इसकी आप 6 से 19 तक पढ़ सकते हैं, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। हमें यह समझना है कि अगर परमेश्वर हमको अपना मंदिर कह रहा है, हमने अभी ऊपर देखा कि कैसे लोग थरथराते थे। वो कहता है कि मेरा वचन सुनकर थरथराओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वो पवित्रता से परिपूर्ण होना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है हमसे। मेरे साथ निकालें पहला तिमुथियुस और उसकी पढ़ेंगे हम तीसरे अध्याय की 15वीं आयत, जो कहती है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इतनी बड़ी उपाधि परमेश्वर ने हमको दी है, इतना बड़ा रुतबा परमेश्वर हमको देने पर है कि वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। वो क्या कह रहा है कि जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए हमको, हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए। हाउ शुड वी कंडक्ट आवरसेल्व्स इन आवर डेली लाइव्स। परमेश्वर हमको ये सिखाना मांग रहा है, क्योंकि वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र हों ताकि वो हमारे अंदर आकर के वास कर सके। हमें ध्यान करना है कि परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है, वो जीवते मनुष्य के अंदर वास करना चाहता है। हम जब दुआ करते हैं, हम ऊपर देखते हैं, बाहर देखते हैं या अंदर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो कह रहा है कि हमारे अंदर वास करना चाहता है। तो हमें कहीं नहीं देखना, हमें अपने अंदर झांकना है। अपने अंदर हमें क्या करना है? परमेश्वर से मुलाकात करनी है, परमेश्वर के रूबरू होना है। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस उसका 2रा अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसकी तीसरे से 5वीं आयत तक, जो कहती है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। क्या कह रहा है? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि अपने लिए एक भवन बनाए,
और वो भवन हमने देखा कि वो हम हैं, हम खुद हैं। ये मिट्टी का भवन, ये जो मिट्टी का शरीर है, ये उसका भवन है। और वो क्या कह रहा है कि मैं इस भवन में, इस मंदिर में, इस चर्च में जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाना चाहता है। यानी कि जो पत्थर मंदिर में लगते हैं, जो मंदिर में लगे सुलेमान ने लगाए, उनकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रही जितने कि हमको क्या कह रहा है, जीवते पत्थर कह रहा है। हमको जीवते पत्थर बनके उसके लिए एक पवित्र मंदिर बनाना है। क्या हम अपनी अहमियत समझते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कितना भला सोचता है और हमारे अंदर वास करना चाहता है। वो सदैव हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे रूबरू होना चाहता है, हमसे मुलाकात करना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। मगर क्या मैं और आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस पवित्रता में जो कि हमको परमेश्वर तक ले जाती है और परमेश्वर को हमारे अंदर ले आती है। परमेश्वर करे कि हम इन बातों को और गहराई से समझें और अपनी वैल्यू समझें परमेश्वर की नजर में, और अपना कंडक्ट, अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार इस तरह करें कि परमेश्वर को पसंद